बजट सत्र में पानीपत में बीजेपी विधायक प्रमोद विज ने सदन में साल 2011 से हरियाणा में लिए जा रहे गार्बेज टैक्स और सब डिवीजन ऑफ प्लाट पॉलिसी का मुद्दा उठाया। प्रमोद विज ने बताया कि दोनों मांगों को मुख्यमंत्री और स्थानीय शहरी निकाय मंत्री ने मान लिया है। उन्होंने बताया कि कोई भी नगर निगम अब साल 2022 और 23 से पहले का बिल रेज नहीं कर सकेगा। सब डिवीजन ऑफ प्लॉट पॉलिसी जो कि पहले 6 महीने के लिए लागू की गई थी वो आगे भी जारी रहेगी। सीएम के बजट में पानीपत को क्या मिला, इस बारे में पानीपत भाजपा विधायक प्रमोद विज से खास बातचीत की चंडीगढ़ के ब्यूरो चीफ अनिल कुमार ने। मेरे साथ हैं भाजपा विधायक प्रमोद विज। इन्होंने सदन में कई मांगे रखी हैं, उस पर सरकार का क्या जवाब आया है, इस मेरे साथ हैं भाजपा विधायक प्रमोद विज। इनसे जानते हैं कि सरकार ने उनकी मांगों का क्या जवाब दिया है। जी, ऐसा अनिल जी के पानीपत निगम में दो गंभीर समस्याएं थी। पानीपत निगम ही क्या, पूरी यूएलबी हरियाणा में दो गंभीर समस्याएं चल रही थी कि जब लोग एनडीसी लेने के लिए अप्लाई करते थे तो उसमें एक गार्बेज टैक्स आता है, गार्बेज कलेक्शन टैक्स, और वो 2011 से लिया जा रहा है। इसका बिल बना के उस पर शो किया जाता था, जो कि कई बड़े प्लाटों का, इंडस्ट्रियल प्लाटों का तो लाखों रुपए में हर घर का, उससे हर घर में कुछ ना कुछ बिल था, किसी का 10,000, किसी का 20,000, जो किसी भी लिहाज से उचित नहीं था। जब आपने बिल दिया ही नहीं है निगम ने तो अब आप ले कैसे सकते हैं, फिर उसके ऊपर टैक्स भी ले रहे हैं, इंटरेस्ट भी ले रहे थे। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी सदन से पहले भी ये बात रखी थी अपनी, और माननीय मंत्री कमल गुप्ता जी से भी मैंने बात की थी। सदन में जब मैंने बात उठाई तो आपको जान के हैरानगी होगी कि सरकार ने तुरंत एक्शन लिया और सारी हरियाणा में यूएलबी में लेटर जा चुके हैं। उसके अंतर्गत अब किसी भी जगह पर जो गार्बेज टैक्स है वो तब तक नहीं लिया जाएगा जब तक कि निगम उसका बिल रेज ना कर दे, और बिल बैक डेट में रेज नहीं कर सकता। मानिए आपकी पानीपत नगर निगम अगर अब बिल रेज करता है तो जो साल चल रहा है 22-23 इसका वो बिल रेज करेगा, उससे पहले का एनडीसी पर पोर्टल पर जीरो टैक्स शो होगा। और ये जीरो टैक्स होने में हो सकता है 5-7 दिन लग जाए, लेकिन ये हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी सरकार ने सुविधा दी है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय कमल गुप्ता जी मंत्री जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दूसरी एक प्रॉब्लम थी हमारी सब डिवीज़न की, जो रिहेबिलिटेशन जोन है, जो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के जोन है, जो हमारे टीपी स्कीम के जोन है पूरे हरियाणा में, उनमें नियम था जैसे हुड्डा में भी अपने प्लॉट को डिवाइड नहीं कर सकते, इसी तरह से इन एरियाज़ के अंदर आप उनमें प्लॉट को डिवाइड नहीं कर सकते थे। लेकिन जाने अनजाने में पिछले 60-70 साल में लोगों ने, भाइयों ने आपस में बंटवारा किया, किसी ने कोई जगह बेच दी, छोटा हिस्सा बेच दिया, एक हिस्सा अपने पर रख लिया, और उसकी रजिस्ट्रियाँ भी होगी, तहसील में रजिस्ट्रियाँ भी होगी। लेकिन अब जब वो लोग अपनी आईडी के लिए निगम में जाते हैं तो उनकी आईडी नहीं बन पा रही थी। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री लगातार प्रार्थना की और उन्होंने इस बात पे गौर किया, माननीय मंत्री कमल गुप्ता जी ने, और सब डिवीज़न की पॉलिसी हम लाए थे आज से 7-8 महीने पहले। लेकिन वो पॉलिसी 6 महीने के लिए थी और लोग अनजाने में उसके ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा सके और उसमें कुछ कमियां भी रह गई थी। तो मैंने मंत्री जी से जब बात की, उनको पूरी डिटेल दी, तो आपको जान के खुशी होगी पूरे हरियाणा के लिए वो पॉलिसी अब 6 महीने के लिए हमेशा के लिए, जब भी कोई अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा करना चाहे या उसका टुकड़ा बेचना चाहे। और इसके साथ ही साथ उसमें जो त्रुटियां थी उसको मंत्री ने सब दुरुस्त कर दिया हुआ है। अब वो पॉलिसी बिल्कुल परफेक्ट है। आपके माध्यम से लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जो भी अपना डिवीज़न करने चाहते हैं, जब भी करने चाहते हैं, जरूर करिए, ताकि आपका लीगल काम हो, आपकी आईडी भी बनेगी उससे, और सरकार को जो उसका रेवेन्यू है, ड्यू रेवेन्यू वो भी मिलेगा। ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। एक बार फिर आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का और मंत्री कमल गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। विशद जो प्रॉपर्टी आईडी की जो दिक्कतें आ रही थी पानीपत में, तो अब क्या स्थिति है? देखिए, उसमें पहली प्रॉब्लम थी अप्रूव्ड और अनअप्रूव्ड की, जो कि हमने पिछले 1 महीना में लगातार संपर्क करके अधिकारियों से चंडीगढ़ में बैठ के पानीपत नगर निगम की टीम ने बैठ के पूरे एरिया बाउंड्री को मार्क कर दिया है। अब पानीपत में बाय एंड लार्ज अप्रूव्ड अनअप्रूव्ड की प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी को एक प्रॉब्लम आती भी वो सॉल्व कर दी जाती है। अब दूसरा है कि डेवलपमेंट चार्जेस की बात है। डेवलपमेंट चार्जेस पोर्टल पर कुछ ठीक होने वाले हैं, लगातार हम अधिकारियों से बात कर रहे हैं, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक पोर्टल के ऊपर पानीपत नगर निगम की जितनी भी कॉलोनियाँ उनकी डेवलपमेंट चार्जेस ठीक हो जाएंगे।
जब आपकी ऑथराइज अनऑथराइज ठीक हो गया, चार्जेस ठीक हो गए, तो बाय एंड लार्ज आपकी 99% प्रॉब्लम सॉल्व है। और फिर भी अगर किसी को दिक्कत आएगी तो हम उसकी मदद करेंगे, निगम में जाके उसका काम करवाएंगे। विषम, जिस तरह भी आपने बताया कि प्रॉपर्टी आईडी को लेकर सरकार कार्य कर रही है कि जल्द से जल्द त्रुटियां ठीक हो जाएं, लेकिन विपक्ष क्यों सवाल उठा रहा है बार बार? देखिए, विपक्ष के पास कुछ करने को नहीं है। मनोहर सरकार एक ईमानदार सरकार है, दिन रात मेहनत करती है। हमने अपने जीवन में ऐसे मुख्यमंत्री कभी सुना नहीं था, देखा नहीं था, जो इतनी रात रात तक काम करते हैं, अधिकारियों के साथ काम करते हैं, हमें समय देते हैं। मैं तो ये कहूँगा मैं वो संत के रूप में है। आप उनके ऊपर कोई लांछन नहीं लगा सकते। संत ऐसे तो होते हैं, उनको किसी चीज़ की इच्छा नहीं है, उनको सिर्फ इस समाज का काम करना है। अंत्योदय के कंसेप्ट पे वो चल रहे हैं। और मैं खुशकिस्मत हूँ कि ऐसे सालों में ये 5 साल जो सरकार ने मुझे, पार्टी ने टिकट दिया, जनता ने जिताया, मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश में हम पूरी सेवा कर रहे हैं। विषम, जो बजट प्रदेश का कल सर्वसम्मति से पास किया गया है, बजट को कैसे देखते हो? कितना आगे विकास को गति देगा? देखिए, बजट ओवरऑल बजट बहुत अच्छा है। और पानीपत की मैं बात करूं तो आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि माननीय मुख्यमंत्री ने पानीपत की एक बहुत पुरानी डिमांड थी। पानीपत इंडस्ट्रियल टाउन है, इंडस्ट्रियल हब बन चुका है, टेक्सटाइल हब बन चुका है। और वहाँ पे हमारी एक डिमांड थी कि हमें एक एग्जीबिशन सेंटर चाहिए, बहुत ज़रूरी है अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। तो माननीय मुख्यमंत्री इस बजट के अंदर हरियाणा में 2 एग्जीबिशन सेंटर दिए हैं, एक पानीपत को और एक फरीदाबाद को। इसके साथ ही साथ पानीपत में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है, वहाँ पे इनकमिंग जो माइग्रेटरी लेबर है बहुत ज़्यादा उद्योगों की वजह से, और उद्योग बहुत पनप रहे हैं। अब पानीपत में आगे उद्योगपति से कभी इंटरव्यू लेके देखिए, उनके हौसले कितने बुलंद हैं। इस सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने MSME में जो योगदान दिया, लोगों को साथ दिया, उससे इंडस्ट्री बहुत पनप रही है। और मैं जानता हूँ कि आप देखिएगा आने वाले समय पानीपत में रेलवे ओवरब्रिज 2 बनने जा रहे हैं, एक फ्लाईओवर बनने जा रहे हैं, हमारा एक फायर स्टेशन नया आ रहा है, हमारे 5 अंडरपास सिस्टम अंडर कंस्ट्रक्शन है, ऑडिटोरियम हमारा इनॉग्रेशन 1 महीने में हम कर देंगे, उसके फाउंडेशन स्टोन का। हम एक स्टेडियम लेके आ रहे हैं, इंडोर स्टेडियम लेके आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैंने जितने अपने विजन के साथ प्रोजेक्ट बनाए थे, उन्होंने सब पे मोहर लगाई है। इसके लिए एक बार फिर मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये थे मेरे साथ पानीपत से भाजपा विधायक प्रमोद विज। इन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बजट में पानीपत को क्या मिला है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।